मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी हमें उन गूढ़ रहस्यों से अवगत करा रहे हैं जिनके चलते हम हरि की भक्ति नहीं कर पाते, राम से विमुख हो जाते हैं। हमें मालूम ही नहीं, कुछ नहीं पता कि वे कौन से कारण हैं कि जिनके चलते हम अपना सब कुछ भुला बैठे हैं, वह सब कुछ जिसे हम लेकर आए थे। और इस रहस्य को यदि हम जान लेंगे, समझ लेंगे, अपना लेंगे, तो फिर जीवन का उद्धार ही उद्धार है। फिर सम्यक दिशा में यात्रा होगी। अभी यात्रा भूल भुलैयाओं में हो रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या है वह कारण जिसके कारण जीव सब कुछ भुला बैठा है? उसी कारण पर आज तुलसीदास जी प्रकाश डाल रहे हैं। विनय पत्रिका की इन रचनाओं में अपार 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 रहस्य भरे पड़े हैं। तभी तो हनुमान जी ने कहा था तुलसीदास जी से, विनय करो श्री राम से, विनती करो, अरदास करो। करते रहे तुलसीदास जी अरदास। ये वही सारी विनतियां हैं, निवेदन हैं, जिन्हें विनय पत्रिका का नाम दिया गया। तो आइए हम भी जाने इस रहस्य को। पुन बहुविधि गलानी जिय मानी, अब जग जाई भजौ चक्रपाणी। कहते हैं जीव जब गर्भ में बैठा होता है, सो रहा होता है, उस शयन में भी वह यही सोच रहा होता है कि मैंने पूर्व जन्मों में कितनी कितनी बार श्री हरि को बिसराया, राम से विमुख हुआ। वही सब सोच 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 के वह आत्मग्लानि से मरा जाता है। पुण्य बहुविधि ग्लानि जिए माने, अपने जिए में ग्लानि, आत्मग्लानि मानता रहता है, पछताता है, बहुत बहुत पछताता है। और फिर संकल्प लेता है, क्योंकि उसके गर्भ में आकर ही उसको फिर से श्री हरि उसको ज्ञान देकर जाते हैं, समझा कर जाते हैं कि देख, फिर तेरे को अवसर दे रहा हूँ, अब की बार मत चूक जाना। अभी इन पिछले दिनों विनय पत्रिका में यही सारी बातें चल रही हैं। अब जब श्री हरि उसको ये ज्ञान देकर जाते हैं मत चूक जाना, तो वो क्या कहता है? अब जग जाई भजौ चक्रपाणी। अब जब मैं इस संसार में आऊँगा ना, तो मैं चक्रपाणी, यानी चक्र है जिनके हाथ में भगवान विष्णु, अर्थात मैं हे हरि तुम्हारा सुमिरन करूँगा जब भी मैं इस संसार में जाऊँगा। अब इस बात को समझ लीजिए कि चक्रपाणी ही श्री राम हैं, राम ही श्री हरि हैं, एक ही रूप हैं, भिन्न भिन्न प्रतिमाएं बन रही हैं। जब राम का जन्म हुआ तो उस समय स्वप्न में उनकी जननी को चक्रपाणी भगवान विष्णु दिखाई दिए, चतुर्भुज। और जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो उनकी जननी को भी चक्रपाणी भगवान विष्णु दिखाई दिए। तो इसी से समझ जाइए जीव क्या कह रहा है कि जैसे ही मैं इस गर्भ से बाहर संसार में आऊंगा, हे श्री हरि आप ही को भजूंगा। कहा है ना, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। वहां भी चेताया गया। और मैंने भविष्य पुराण का भी उल्लेख किया था आप सभी से कि भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब जीव गर्भ में देह धारण किए बैठा होता है, तो वह अपने पूर्व जन्म के किए हुए सारे पापों का स्मरण करके पछताता है। वहाँ कष्ट पाता हुआ, यातना सहता हुआ
वह यही सोचता है कि जैसे ही मैं गर्भ से बाहर जाऊंगा और मैं ये जो मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का साधन, ये मानव शरीर परमात्मा ने मुझे दे दिया है, वरदान में, पुरस्कार में, प्रसाद में, इससे मैं वह यत्न करूंगा कि जिससे फिर इन बंधनों से मुक्त हो सकूं और भक्ति में लीन हो सकूं। किंतु बाहर आते ही सब भूल जाता है। ये भविष्य पुराण की बात, वही तुलसीदास जी ने यहाँ पर उस बात का उल्लेख किया है कि गर्भ में बैठा वह शिशु यही सोच रहा है कि बाहर आऊँगा तो श्री हरि को भजूंगा। ऐसे ही करी विचार चुप साधे, और ऐसा विचार करता करता वह चुप हो जाता है। बार बार विचार करता है ऐसा और चुप हो जाता है। और करे भी क्या चुप होने के अतिरिक्त, क्योंकि अभी बाहर तो गया नहीं है, गर्भ में ही है, तो गर्भ में कुछ नहीं कर सकता सिवाय अपने बातों को दोहरा दोहरा कर उन्हें याद करने के, और कुछ नहीं कर सकता और फिर चुप हो जाता है। प्रसव पवन प्रेरहु अपराधी, और कहते हैं फिर समय आता है उसका प्रसव काल, जिस गर्भ में वह रह रहा होता है, यानी डिलीवरी टाइम। अब कहते हैं कि वो जो प्रसव पवन है, यानी डिलीवरी का जो एयर प्रेशर है, वो उसे धक्के मारता है बाहर ले जाने के लिए, फेंकने के लिए इस अपराधी को। अपराधी कहाँ है? गर्भ में है, तो गर्भ तो कारागृह बना ही हुआ है, उसे बंदी है वहाँ पर, अपराधी है। पूर्व जन्मों में जो जो अपराध किए उसका दंड मिला कि फिर से देह धारण करने को दे दी गई। अब देह के साथ जितने दुख क्लेश सब जुड़े हैं, कर्म बंधन जुड़े हैं, वो फिर सब बंधेंगे, फिर लगेंगे। तो अब क्या है कि उस अपराधी को वहां से निकालकर दूसरे बड़े खुले कारागार में फेंका जा रहा है। ये संसार क्या है? ये थोड़ा बड़ा कारागार है। गर्भ जो था वो बहुत, समझ लीजिए, काल कोठरी है। समझ क्या लीजिए, है ही काल कोठरी। अब वो उस अंधेरी, कीचड़ भरी, दुर्गंध भरी काल कोठरी में पड़ा है गर्भ में। तो जो प्रसव का जो पवन है वो धक्के मार के उसे बाहर फेंकता है, बाहर निकालता है। प्रेर्यो जो परम प्रचंड मारुत, कहते हैं वो जो प्रचंड वायु है गर्भ से बाहर जो उसको धक्का मारकर फेंकती है, वो प्रचंड वायु, उससे प्रेरित होकर वो बाहर जाता है, बाहर निकलता है। कष्ट नाना तय सह हो, उस समय वो बहुत कष्ट सह रहा होता है, बहुत कष्ट, क्योंकि बाहर उसे फेंका जा रहा है जबरदस्ती। अंदर तो आराम से है, सोच रहा है जब मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन वहां बहुत कंफर्ट में वह होता है। और जब उसे बाहर फेंका जा रहा होता है तब वो प्रयास करता है कि न जाऊं बाहर, क्योंकि डर रहा होता है। तो उस कश्मकश में कि जो प्रसव का पवन है वो उसे धक्के मार के बाहर फेंकना चाह रहा है, और वह बाहर जाना नहीं चाह रहा, अंदर आना चाह रहा है, वहीं रहना चाहता है गर्भ में। गर्भ में हर प्रकार का आराम है, उसे कोई चिंता नहीं, ना वहाँ उसे कुछ पढ़ाई लिखाई करने, ना वहाँ पर उसे खाने पीने की चिंता करने, न सोने जागने की, न गिरने की कोई चिंता नहीं है, पूरे आराम में है। तो जब उससे उसकी वह कारागृह छीनी जाती है और बड़े कारागृह में जाने की बात की जाती है, तो वो जो पवन धक्के मार रहा है उसके साथ ये जीवात्मा संघर्ष करती है, बाहर नहीं जाना चाहती। इसीलिए प्रसव के समय, डिलीवरी के टाइम स्त्री को इतना श्रम करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, और उसके साथ जो दाइयाँ होती हैं, चिकित्सक होते हैं, उनको भी पूरी मशक्कत करनी पड़ती है, पूरी मेहनत, क्योंकि गर्भ से वो आना ही नहीं चाहता। और इधर प्रकृति उसे पवन के माध्यम से धक्के मार के एयर प्रेशर के द्वारा बाहर फेंकना चाहती है। तो वो उस समय बहुत कष्ट सह रहा होता है, कोमल तो है ही। तो उस कष्ट का वर्णन
कोई नहीं कर सकता जो उस समय वो शिशु, जो गर्भस्थ शिशु है, वो सह रहा है। सो ज्ञान ध्यान विराग अनुभव जातना पावक दहे हो। और उस समय क्या होता है, वो जो यातना की आग जल रही होती है, बड़ी भयंकर यातना की आग होती है, बहुत भयंकर। आपने देखा होगा ना कि जब किसी अपराधी को सैनिक लेकर जाते हैं तो वो अपराधी कितना मचलता है, जाना ही नहीं चाहता, खींच खींच कर वापस भागना चाहता है और सैनिक उसे खींचते हैं। तो इसी तरह से जो गर्भ के कारागृह में बंदी ये जो जीव है, ये जो शिशु है, ये बाहर नहीं जाना चाहता और पवन रूपी सैनिक इसे धक्के मार मार के बाहर ले जाना चाहते हैं बड़ी कारागृह में। तो उस यातना के अंदर, उस आग के अंदर, ये जो आग जल रही है अंदर, जो उसे बाहर फेंक देना चाहती है, उस आग के अंदर क्या होता है, सो ज्ञान, वह ज्ञान जो श्री हरि ने उसे गर्भ में आकर दिया था, वो सारा ज्ञान, ध्यान, किस चीज का ध्यान, बार बार गर्भ में वह क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है ना कि अब जग जाई भजो चक्रपाणी, कि अब जब मैं इस संसार में जाऊंगा ना तो हे प्रभु मैं तुम्हारा खूब भजन सिमरन करूंगा, इस बात का मैं पूरा ध्यान रखूंगा, पूरा ख्याल रखूंगा। तो जिस ध्यान की वो बात कर रहा है कि मैं ध्यान रखूंगा और ध्यान करूंगा, वो ध्यान, वो ज्ञान, विराग, वैराग्य, गर्भ में वह यही सोच रहा होता है कि संसार में जाकर मैं वस्तुओं के प्रति आसक्ति नहीं रखूंगा, सारी मेरी आसक्ति भक्ति में होगी। अनुभव, पूर्व जन्मों की जो जितने अनुभव हैं, अब से पहले के जो उसे याद आए थे जन्मों के, तुलसीदास जी कहते हैं वो सब के सब इस प्रसव काल में जो आग पैदा होती है ना, उसकी यातना में पावक दहे हो, वे सब जल जाते हैं, दहन हो जाता है उनका। वे सब बातें, ज्ञान ध्यान वैराग्य, वो पूर्व जन्म के स्मरण, ये कस्में, ये वादे, जितने उसने गर्भ काल में उठाई होती हैं, सब का सब भस्म हो जाता है इस यातना रूपी अग्नि में जो वह वहां भोग रहा होता है। इतना दर्द सहता है, इतना दर्द सहता है कि सब भूल जाता है कि क्या कुछ हुआ था, दर्द सब कुछ भुला देता है। अति खेद व्याकुल, और वो उस समय बहुत अधिक दुख से भरकर व्याकुल हो जाता है। ऐसी व्याकुलता, ऐसा दुख कि अल्प बल, कि मुझ में कितना कम बल है, मैं इस यातना से लड़ नहीं पा रहा हूं, जूझ नहीं पा रहा हूं। अपनी बेबसी पर वो बहुत दुखी होता है कि कहां आकर मैं फंस गया, ये किस मुश्किलात से मैं घिर गया। बहुत बहुत खेद उसके मन में होता है उस समय, और उस खेद की जो व्याकुलता उसे घेर लेती है वो उसे बेबस कर देती है। अल्प बल क्षण एक बोल न आवही, एक क्षण भी उससे कुछ बोला नहीं जाता। फिर बोलना तो बहुत चाहता है, कहना बताना बहुत चाहता है, लेकिन यातना इतनी है, तकलीफ इतनी है, कष्ट इतना है, दुख इतना है कि उसके भार से इतना व्याकुल हो गया, उसकी आग ने उसे इतना तपा दिया और ताकत उसमें बची नहीं, तो वो एक क्षण के लिए भी कुछ नहीं बोल पाता, उसकी बोलती ही बंद हो जाती है, नहीं बोल पाता। और तभी बाहर आने पर पूरा प्रयास यही होता है दाइयों का, चिकित्सकों का, बच्चा जैसे ही जन्म लेता है कि उसे रुलाया जाए। समझ रहे हैं ना क्यों प्रयास होता है, कि वो जो उसकी इस यातना से, इस टॉर्चर को सहकर जो बोलती बंद हो गई है, कहीं ऐसा ना हो वो सदा सदा के लिए चुप ही हो जाए, इसलिए उसे बुलाया जाता है। जैसे कोई बहुत गहरे सो जाए या कोई बेहोश हो जाता है चोट खाकर, तो उसे हिला हिला कर जगाते हैं ना, पानी की छींटें मारकर जगाते हैं। तो इसी तरह से जन्म लेते समय जिस
महान यातना से होकर ये जीव आत्मा आती है, उस समय उस शिशु रूप में उसकी बोलती बंद हो चुकी होती है। उस डर से वो इतना सहम चुका होता है कि तब बाहर आकर उसे बोलने के लिए विवश किया जाता है, और बोलना वह जानता नहीं। कैसे बोले? क्योंकि अभी तक तो उसे कोई भाषा हमने सिखाई ही नहीं है। अभी तक तो संसार की कोई ट्रेनिंग उसे दी नहीं ना, कोई प्रशिक्षण नहीं दिया, कोई यहाँ की परतें, लेयर्स उस पर चढ़ाई नहीं गई हैं। तब वह क्या करे? तो उसे तो एक ही चीज आती है, रोना। गर्भ में भी रो रहा था, चुपचाप रो रहा था, खामोशी के साथ रो रहा था। शब्दों से ज्यादा चीत्कार था उसके रोने में। एक ऐसा खौफ था उसके रोने में, उसकी खामोशी का जो रोना था, उसने उसकी आत्मा तक को हिलाकर रखा हुआ था। और चुप, क्या बोले? बोलने लायक कुछ हो तो उसके पास बोले। सदा सदा का दोषों से घिरा हुआ अपराधी खुद को ही धोखा देता रहा सदा सदा। क्या बोले? अब बोलने को कुछ नहीं था। तो बाहर भी वो अबोला ही रहता है, कुछ नहीं बोल पाता, कुछ नहीं बोल पाता। शर्मिंदगी के कारण, खौफ के कारण। और अभी अभी तो उस आग से निकल कर आया है वह बाहर। क्या बोले? क्या बोले? कुछ नहीं बोलने को रहे। तो कितनी बेहद तकलीफ, और हमने कभी इस दृष्टि से कभी नहीं सोचा। सोच भी कैसे सकते हैं, क्योंकि ये रहस्य जगत की बातें हैं। गर्भस्थ शिशु क्या सोच रहा है, यह तो वही जान सकता है जो उन सारे रहस्यों के बीच में डोलने की क्षमता रखता हो। और तुलसीदास जी के पास वह सिद्धि है, वह क्षमता है, हनुमान जी की कृपा है। सब हनुमान जी ही तो दिखा रहे हैं तुलसीदास जी को कि देखो यह सब होता है। और तुलसीदास जी उसे लिख रहे हैं, कह रहे हैं। अब आगे क्या होता है उसे सुनिए, क्योंकि जीव की तो बोलती बंद हो गई है, कुछ उससे बोला नहीं जा रहा। तब तीव्र कष्ट ने जान को, उस समय जो उसको तीव्र कष्ट हो रहे हैं भीतर, जिस तरह से वो तड़प रहा है भीतर, यातना सह रहा है। कह रहे हैं तुलसीदास जी, कष्ट ने जान को, कोई भी उसकी उस तकलीफ को नहीं जान पा रहा, कोई भी नहीं। सब लोग हर्षित गावहीं, और कह रहे हैं सारे लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। संतान का जन्म हुआ है हमारे घर में, संतान का जन्म हुआ है। नाचते हैं, कूदते हैं, लहराते हैं। वो दुख तकलीफ से मरा मरा जा रहा है। कह रहे उसके इन दुखों से किसी को कोई सरोकार नहीं, किसी को कोई लेना देना नहीं, कि वो कितनी तकलीफें सह कर आया है। इस 9 महीने का कितना लंबे सफ़र के बाद वो बाहर आया है। और 9 महीने के सफ़र में भी ये नहीं कि वो वहाँ मज़े कर रहा था, वहाँ भी वो तकलीफ़ें सह रहा था। 9 महीने की वे तकलीफ़ें, और अब बाहर आते समय गर्भ से जिन यातनाओं से होकर गुजरा वो अलग तकलीफ़ें, किसी ने उसका हाल न जाना। कोई मतलब ही नहीं किसी को उसकी दुख तकलीफों से। सब अपने नाचने गाने में, मस्ती में लगे हैं। वो एक गीत है ना, समा है सुहाना, समा है सुहाना, यहाँ किसी को किसी की फिक्र ही कहाँ है, नशे में जहां है। तो यही बात है, समा है सुहाना, समा है सुहाना, नशे में सारा जहां है, यहाँ किसी को किसी की फिक्र ही कहाँ है। तो कहाँ है किसी को फिक्र किसी की, सब अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। तो तुलसीदास जी ने ये जो संसार का एक पूरा चित्र खींच दिया है,
एक्सरे वाला चित्र उन अज्ञात किरणों के माध्यम से, एक्सरे उन अज्ञात किरणों के माध्यम से दिखा दिया है कि देखो होता क्या है। वो तो बेचारा दुख तकलीफें सहकर आया है और इधर तुम नाच गा रहे हो, कूद रहे हो। कोई ऐसा थोड़ी ना करता है कि हाथ जोड़कर प्रभु से उस समय उसकी शांति के लिए प्रार्थना करे, उसका स्वागत करने के लिए प्रभु की स्तुतियां करे। ऐसा नहीं होता। बधाइयों के दौर चलते हैं। तो वही तुलसीदास जी ने कहा है ना कि तब तीव्र कष्ट न जान को, उस समय उसका उस तीव्र कष्ट को कोई नहीं जान पाता। सब लोग हर्ष ही गावे हैं। सब लोग तो मंगलमय हर्षमय गीत गाते रहते हैं, सब गीतों में मस्त हैं। किसी को उसके दुख तकलीफ कष्ट से कोई सरोकार नहीं। और यही संसार है कि भुला देने का जो सबसे पहला खेल है वो यहाँ से शुरू हो गया। पहला खेल कि उसे उलझा दो नाच गानों में, इतना महफिलों में उसे इतना डुबा दो कि खबर ही ना रहे कि कौन कौन से वो वादे करके आया था। सब वादों को भूल जाए और उसके बाद सारी कवायद जो शुरू होती है, पूरा सिलसिला जो संसार का शुरू होता है कि किस तरह से ये जो संतान आई है इसे किस तरह से हम परमात्मा से दूर से दूर से दूर लेते जाएं। पूरा संसार ये प्रयास करता है और माया उससे करवाती है। सारे प्रयास इसी के ही होते हैं, सारे प्रयास। अक्सर लोग कहते हैं मुझसे कि उनके बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं है भक्ति वक्ति में। भक्ति वक्ति कोई इंटरेस्ट नहीं है। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि जब बच्चे आपके छोटे थे, आप उन्हें खूब सजा धजा कर, लड़की है तो उसे राजकुमारी बनाकर, लड़का है तो राजकुमार बनाकर, डोल की तरह सजाकर, गुड़िया की तरह और उसे गुड्डे की तरह ऐसे सजा सजा कर उन्हें शादियों में, मेलों में लेकर जाते थे। वह अभी 1 साल का ही है, लेकिन उसके लिए जन्मदिन के कितने बड़े बड़े आयोजन करते, बड़े बड़े आयोजन। उसे कुछ खबर भी नहीं कि उसका कोई जन्मदिन है या नहीं है। उसे सजा रहे हैं, खूब फोटो सेशन हो रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं और एक के बाद एक जश्न चल रहे हैं कि 1 साल का हो गया, महफिलें लगी हैं और उस बच्चे को कोई खबर नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, जीवन भर आपने बच्चे को मौज मस्ती की ओर धकेला है, मौज मस्ती की ओर। छोटा बच्चा है, किसने कहा कि उसको शादियों में लेकर जाओ? आप लेकर गए। मंदिर गए तो अकेले गए, वहां बच्चे को नहीं लेकर गए साथ। कहीं सत्संग हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, कोई साधु संत आए हुए हैं, वहां बच्चे को नहीं लेकर गए कि अच्छा है घर सो रहा है हम जाते हैं। तो बचपन से ही आपने बच्चे को अध्यात्म की ओर धकेला ही नहीं, उसे धकेला संसार की ओर। तो इसमें उसका क्या दोष? उसे वो स्वाद ही नहीं मिले। पहले दिन से तो उसने मना नहीं कर दिया ना कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, पूजा नहीं करूंगा, भक्ति नहीं करूंगा। आपने ही नहीं लगाया उसे। तो वही यहां हो रहा है कि वो जन्म लेकर आया, सब नाच गा रहे हैं, कूद रहे हैं। तो इस रहस्य को समझिए। अभी रहस्य समाप्त नहीं हुए हैं, लंबी यात्राएं हैं। प्रयास करें कि अपने बच्चों को सांसारिकता की ओर कम लगाएं। अब जो आने वाले बच्चे हैं उनको, क्योंकि जो आ चुके हैं उनका तो अब राम ही राखा है, क्योंकि आप तो जो करना था उनके लिए कर चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ प्रयास कर सकते हैं तो कीजिए, अपने लिए, बच्चों के लिए नहीं, अपने लिए। आपको करते देख देख कर शायद उन्हें भी सुध आ जाए, शायद, और आएगी। पहले स्वयं कीजिए, फिर शेष फिर।